एक आदमी तो खिलाड़ी है, दूसरा आदमी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अपने आप को वो किसी खिलाड़ी से कम नहीं आंकते। जी हाँ, मैं सुशील कुमार की बात कर रहा हूं। देश के लिए उन्होंने कई सारे बड़े बड़े मेडल्स लाए, लेकिन पुलिस से पिछले 18 दिनों से भाग रहे हैं। दूसरे आदमी है हमारे रामदेव बाबा। बिल्कुल भी वो कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अपने आप को किसी खिलाड़ी से बिल्कुल भी कम नहीं आंकते। आपको बता दो, उन्होंने पब्लिकली माफी मांग ली है। किस बारे में आगे आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खिलाड़ी की। सुशील कुमार, इन्होंने भारत के लिए 2 बार ओलंपिक मेडल लाया। इंटरनेशनल लेवल के रेसलर है, लेकिन कल 18 दिन के बाद पुलिस से भागते भागते पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इनको पकड़ लिया है। अब इनका जो केस है, इसको सीबीआई को, क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं तो ये पिछले काफी समय से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारी जगहों पर भाग रहे थे, लेकिन फाइनली दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इनको पकड़ लिया गया। मैं आपको बताऊं पूरा मामला क्या है। तो एक दूसरे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी, जिनकी उम्र बस 23 साल थी, दिल्ली के एक स्टेडियम में उनका मर्डर कर दिया गया। और लोगों का कहना है, पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि उस मर्डर में सुशील कुमार, जी हां, सुशील कुमार का हाथ है, जिसकी वजह से फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है डिटेल में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। दूसरे खिलाड़ी, जो खिलाड़ी नहीं है लेकिन मानते हैं, रामदेव बाबा जी, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पतंजलि ग्रुप। इनका कहना था कुछ दिन पहले कि एलोपैथिक दवाइयां लेने से लाखों लोगों की जान गई है, जिसके ऊपर काफी लोग नाराज भी हुए। यहां तक कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का ये तक कहना था, उन्होंने उनको लेटर भेज दिया कि आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने एलोपैथिक की दवाइयां लेकर अपनी तबीयत ठीक की है, जो आपसे नाराज हैं। यहां तक कि आपने डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं की है, फ्रंट लाइन वर्कर्स की रिस्पेक्ट नहीं की है, ये बात कह के कि एलोपैथिक दवाइयों से लाखों लोगों की जान गई है। इंडिया का अगर आज रिकवरी रेट 88% है, 1.3% लोगों की ही सिर्फ जान गई है, तो इसमें एलोपैथी का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आपका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जिसके बाद फाइनली रामदेव बाबा ने ट्विटर पर ट्वीट किया, कहा कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसको मैं वापस लेता हूं, और फाइनली उन्होंने माफी मांगी। बाकी के इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे 12वीं के बच्चों के न्यूज अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से पूछा है कि 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स का क्या, जिसपे स्टेट्स का कहना है, कई सारे स्टेट्स का, कि वो 12वीं का एग्जाम लेना चाहते हैं। ज्यादातर स्टेट्स का मानना है कि 12वीं के एग्जाम लिए जाने चाहिए, लेकिन अभी वो सीबीएसई के प्रपोजल को भी देखेंगे। एक और प्रपोजल आ रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। उनका ये कहना है कि जो एग्जाम है उसको कम कर दिया जाए, पोर्शन कम कर दिया जाए, और टाइमिंग्स भी एग्जाम की बिल्कुल थोड़ा सा रखा जाए, ताकि फटाक से एग्जाम खत्म हो जाए। ऐसा सरकारों का कहना है, क्योंकि इसकी वजह से स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि भाई पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कभी एग्जाम कैंसिल हो जाती है, कभी वापस सोचने लगते हैं कि नहीं एग्जाम रख लेते हैं, काम करते हैं। तो इसकी वजह से जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब देखिए, बहुत दिन हो गया है कोविड के बारे में बात नहीं किए, तो आज फाइनली कोविड के बारे में बात करते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस ही नजर आ रही है, क्योंकि नंबर्स की मैं बात करूं तो कल 3 लाख केसेस हमने दर्ज कर लिए। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने रिकॉर्ड बनाया था कि 2.5 लाख केसेस दर्ज किए, क्योंकि 4,12,000 केसेस के आसपास से गिरते गिरते हम 2.5 लाख तक आए थे। लेकिन कल फिर से हमने एक दिन में 3 लाख केसेस दर्ज कर लिए। अगर मैं मौतों की बात करूं तो पिछले 12 दिनों में 50,000 लोगों की जान गई है। 26 दिन में 1 लाख लोगों की जान गई, यानी कि कोविड की सिचुएशन अभी भी काफी सीरियस है। और लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि थर्ड वेव भी जरूर आएगी। अब जो फिलहाल साइक्लोन आया था मुंबई में, महाराष्ट्र में, साइक्लोन टॉक्टे, उसकी वजह से मुंबई से 70 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में जो जहाज डूब गया था, जिसमें 45 लोगों की जान जा चुकी थी, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या अब और बढ़ चुकी है। इंडियन नेवी ने जो रेस्क्यू चला रखा है उसमें अब और डेड बॉडीज मिली हैं, और संख्या बढ़ के 75 हो चुकी है। 75 लोगों की अभी तक डूबकर जान जा चुकी है।
अब देखिए, हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी है और लोगों को सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत, जिसकी वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो डायरेक्टली वैक्सीन इंपोर्ट कराएंगे दूसरे देशों से। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अगर अच्छी वैक्सीन की बात करें तो जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, यूएस बेस्ड कंपनीज है, इनकी एक पॉलिसी है जो ये कहती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करेंगे। अगर उनको डील करना है तो वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं। क्यों? इसका एग्जांपल ये है कि पंजाब की सरकार ने यूएस बेस्ड वैक्सीन मॉडर्ना ये मंगाने की कोशिश की थी, लेकिन मॉडर्ना ने इनके प्रपोजल को कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि हम डायरेक्टली स्टेट को वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी है, हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करते हैं। अब देखिए, दुनिया ये मान चुकी है कि इंडियंस काफी आगे हैं। मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन, वो भी काफी ज्यादा आगे हैं। मुंबई की कहानी सुनिए, मुंबई के बांद्रा की, जहां पर एक 75 इयर्स की महिला और उनकी दोस्त जिनकी उम्र 57 इयर्स है, दोनों के पास क्या मिला? 4 किलो हाई क्वालिटी चरस। इसकी कीमत कितनी है? 1,18,00,000 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, एक 75 साल की महिला जिनका ये फिक्स नहीं है कि अब वो और कितना दिन जिंदा रहेंगी, उन्होंने 4 किलो चरस मैनेज कर लिया अपने पास रखने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल इन सबको अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन की ये कहां से आई और कहां जाने वाली थी उस पर चालू है। अब बहुत सारे लोगों का, अड़ोसी पड़ोसियों का यही कहना है कि भैया देखो, जो कोविड है वो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब आप आसपास देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अब सबको कोविड हो रहा है, बिल्कुल आम सी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेटा लीक है वो भी आम सी बात है, क्योंकि अब हर किसी का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, आए दिन बहुत ही आसानी से डेटा लीक हो जाता है। कल की बात सुन लीजिए, डोमिनोज का डेटा फिर से लीक हो चुका है। इस बार क्या और कितना? 18 करोड़ डेटा, 18 करोड़ ऑर्डर्स के डेटा ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। तो जो प्राइवेसी वाली बात है कि हाँ प्राइवेसी है, वो बस एक मिथ है, कोई प्राइवेसी नहीं है। अगली न्यूज अपडेट बस यहीं बगल से निकल के आ रही है हमारे विरार से, जहां पर कल पुलिस वालों ने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये लोगों ने मारा, गाली गलौज की। पूरा मामला क्या है समझिए, इनके परिवार वाले की एक महिला थी, इनका आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट हो रहा था। तो अगर आपने कभी कोविड टेस्ट कराया होगा तो आपको अंदाजा होगा, आपके नाक में एक स्वैब स्टिक डाली जाती है, जिसके बाद उससे सैंपल लिया जाता है। लेकिन उस दौरान वो स्वैब स्टिक उस महिला के नाक में ही टूट गई और वो उसी में फंस गया, जिसकी वजह से परिवार वालों ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, यहां तक कि डॉक्टर को असॉल्ट भी किया, जिसके बाद भाईंदर वसई विरार पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। चलिए, तो अब आपके लिए आज की आखिरी न्यूज अपडेट पेश करते हैं। बचपन से ही मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, पहाड़ों पे देखता था कि वो जो रस्सी पे चलने वाली कार नहीं होती थी, रस्सी पे चलती है, उसको देख के बड़ा मन करता था कि यार मैं भी उस पे बैठूं, लेकिन उसमें खतरा बहुत है। इटली में एक हादसा हुआ जहां पर एक कार क्रैश में 14 लोगों की जान चली गई। उसके अंदर 14 लोग बैठे थे और वो क्रैश हो गया, जिसके बाद अंदर जितने भी लोग मौजूद थे अनफॉर्चुनेटली सबकी जान चली गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कंपनी से पूछा जा रहा है कि किस तरीके से उसको लगाया गया था कि वो क्रैश हो गया। एनीवेज, आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।